आज रात होने से पहले पहले ना, या हो सकता है रात के ही भोजन में कुछ तो आज स्वादिष्ट बाहर से आएगा। और क्योंकि तुमने पिछले 2 हफ्तों में पूरे नियम का पालन किया है और तुमने अच्छे से व्यायाम करा है, तुमने अच्छे से सारा सब कुछ किया है जो तुमसे बन पड़ा, तो इसीलिए मैं तुम्हें आज तुम्हारे मन का कुछ अच्छा, कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। इससे ये भी होगा कि तुम्हें फिर पूरे हफ्ते मेहनत करने की लगन लगी रहेगी, और साथ ही साथ ये तुम्हारे लिए एक प्रोत्साहन के रूप में है, एक शाबाशी है मेरी तरफ से, और मैं अच्छी दुकान से बढ़िया कुछ खिलाऊंगा। तुम अब शांत रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। घर वालों का ही मन होगा और सभी जो हैं वो खुद ही मंगवाएंगे या तुमसे कहेंगे कि तुम उन्हें मंगवा कर दो। और आज जब तुमसे कहा जाए ना, जो कहा जाए आज वो कर देना। आज बिल्कुल मत सोचना बाहर का है, ये है, वो है, ऐसा है। बस हाँ, मैं अच्छी जगह से कहीं से मंगवाऊंगा, थोड़ा महंगा हो सकता है, पर मना मत करना। और आज ही तुम्हें मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, पूरे हफ्ते की फल सब्जियाँ ले आओ, ऊपर से सारी तैयारी कर लो, जितनी तैयारी करनी है सब करके रख लो, ताकि पूरे हफ्ते चैन से तुम्हें जो भी किचन का काम है वो तुम जल्दी निपटा सको। देखो, खाना बहुत ज़रूरी है। खाए बगैर, ढंग से पानी पिए बगैर इंसान नहीं जी सकता। लेकिन दिन भर का एक बहुत अच्छा खासा समय इन्हीं चीज़ों में दिया जाए, किचन में ही रहा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अच्छे से तरीके सीख लो, जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी और सिखा भी रहा हूँ, जिससे ना पूरे हफ्ते तुम्हारा समय बचेगा। पौष्टिक आहार लेना है, पर दिन भर किचन में नहीं रहना है, ये मैं चाहता हूँ। कपड़ों की, कंघी की और अपने निजी चीज़ों की अदला बदली नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, कोई तुम्हारे कपड़े मांगे जो किसी को अच्छे लग रहे हो तो भी मना कर देना। कह देना कि तुमसे किसी और ने मांग लिया, या कह देना वो ख़राब हो गए। जो कहना पड़े कह दो, मेरा नाम लेकर कहो, तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुम सामने वाले को भी बचा लोगे। क्योंकि किसी को किसी के खोले पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपना खुद का कपड़ा है वो ही सबको पहनना चाहिए। और हाँ, किसी के हाथ में विश्वास करके अपनी मोबाइल मत पकड़ाना, बिल्कुल मत पकड़ाना। तुम्हारी मोबाइल है, जो काम है तुम सामने से करो, करवाओ, अपने नज़र के सामने, बात खत्म है। क्यों इतना अच्छा बनना है, क्यों इतना वफादार बनना है? ये तुम्हारे घर के रिश्ते नहीं है जिनके साथ तुम 24 घंटे रहते हो। जो बाहरी लोग हैं, थोड़ी देर जिनसे मिलना है, इतनी वफादारी, इतनी पारदर्शिता नहीं रखनी है कि तुम्हारी मोबाइल ली जाए। और तुम अभी नहीं जानते हो लोगों को, धीरे धीरे समय लगेगा, फिर विश्वास बनता जाएगा। हाँ, तुम मुझसे कह रहे थे ना चाय या कॉफ़ी के भोग के बारे में, तुम बिल्कुल भोग लगा सकते हो। मैं तो शौक़ से पीऊँगा, वो भी अगर तुम बना कर दोगे तो बात ही निराली होगी। जो खिलाना है, जो भोग लगाना है वो लगाओ, लेकिन हाँ, भोग लगना चाहिए। भोग की बात हुई है तो वो छूटना नहीं चाहिए। सुबह से रात तक कभी भी कोई भी भोग मुझे लगा सकते हो। और तुम्हें कुछ मीठा खाने का अगर मन हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ का प्रबंध करूँगा जो स्वादिष्ट भी हो, लेकिन जिससे तुम्हारी तबीयत भी ना बिगड़े और तुम्हें संतुष्टि भी मिले। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, आज रात तक ना तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आज घर में खुशी का माहौल रहेगा, देख लेना। कुछ छोटी छोटी पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, और इसलिए खुशी का माहौल बना रहेगा। अपने स्वप्न दर्शन का जिक्र सिर्फ उन्हीं बंधुओं के साथ करो जिनके साथ तुम ये सारी चर्चाएं करते हो, और जो तुम पर बुरी नज़र नहीं लगाते, बल्कि एक दूसरे से सीखते हो और सहारे चलते हो। बाकी जो तुम्हारे अच्छे स्वप्न दर्शन पर तुम्हें नज़र लगाते हैं या ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों के साथ ये सब साझा मत करना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।